नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगर गेहूं के पौधे पर ओस की बूंद हो तो क्या हमें यूरिया देना चाहिए कि नहीं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं ये है कि गेहूं में आप जब यूरिया दे रहे हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारी फसल को उसका पूरा लाभ मिले और कोई नुकसान ना हो। यूरिया डालते समय आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम गेहूं में यूरिया डाल रहे हैं तो पत्तियों पर ओस नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, इस समय करीब दिन का 11 बजे बज रहा है। पत्तियों पे हम देखें तो अभी ओस है। ये देखिए, अभी अच्छी खासी इसमें ओस आप देख सकते हैं। और भी पूरे पत्तियों में आप देखें तो ये ओस होने की वजह से क्या होगा कि जो हम यूरिया देंगे, यूरिया पत्ती पे जाके चिपक जाएगी। यूरिया का जो कण है या हम कहें जो दाने हैं पत्तियों पे चिपक जाते हैं तो वहाँ पे नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यूरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस सेल की डेथ हो जाएगी, कोशिका मर जाएगी, पत्तियाँ जल जाएंगी। तो ये कारण होता है कि अगर यूरिया इस पत्ती पर रुक गई तो उस पत्ती को जला देगी, क्योंकि वहाँ उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। और ये समस्या तब होती है जब हमारे खेत में ओस है और हम यूरिया डाल रहे हैं तो कुछ भाग यूरिया का ज़रूर उस पे चिपक जाएगा, पत्तियों पे या पत्तियों के बीच में फंस जाएगा। अगर यूरिया इसके बीच में फंस गई बिखेरते हुए और इसमें अभी देखिए नमी है तो वहाँ से वो पूरे पौधे को जला देगा या पत्तियाँ जल जाएंगी और ऐसी स्थिति में फिर हमारी फसल बैठ जाएगी। पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, वहां का क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा और वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा पत्तियों में और ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सुबह के समय धूप अच्छी खासी निकली हुई है, फिर भी देखिए अभी ओस है। जब ये ओस खत्म हो जाए तभी आपको यूरिया देना है। पत्तियों पे अगर ओस है तो आपको यूरिया नहीं देनी है। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए 12 बजने का, 1 बजने का। जब इसमें ओस खत्म हो जाए तभी आपको देना है। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है कि शाम को थोड़ा देर से नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे भी शाम को ओस जल्दी पड़नी शुरू हो जाती है। जाड़ों के दिनों में वो ओस फिर आ जाएगी और फिर यही नुकसान हो जाएगा। अगर हम यूरिया को पानी में घोल के देते हैं तो हम 2% का घोल बनाते हैं, मतलब कि 1 लीटर पानी में हम 20 ग्राम यूरिया घोलते हैं और इतना कॉन्सेंट्रेशन पत्तियाँ सहन कर लेती हैं, पत्तियों पर कोई नुकसान नहीं होता है। तो जब हम यूरिया का छिड़काव करते हैं उस समय तो हमारी फसल पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो हम छिड़काव कर रहे हैं वो काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ तो यूरिया पूरे पत्ती पर चिपक जाएगी और वो पूरा यूरिया की वजह से पूरा नाइट्रोजन हो जाएगा और बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा नाइट्रोजन का, उस कारण से पत्ती जल जाएगी। कोई भी पोषक तत्व जब हाई कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो नुकसान करता है, चाहे वो फॉस्फोरस है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो जिंक है, चाहे आयरन है। कोई भी चीज़, चाहे पानी ही क्यों ना हो, पानी भी अगर बहुत ज़्यादा होगा तो भी फसल को नुकसान होगा। तो कोई भी अगर इनपुट है, कोई भी खाद है, कोई पानी है, अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो नुकसान कर देता है। इसलिए जब आप यूरिया डालें गेहूं में तो देख लें कि उस समय ओस तो नहीं है। जब ओस खत्म हो जाए तभी डालें, नहीं तो पत्तियों के जलने से नुकसान हो सकता है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी।